नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखद होंगे, सब कुछ आनंदमय चल रहा होगा। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, निजी कारणों की वजह से व्यस्त थे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन दुखदायी खबर पर चर्चा करने वाले हैं। खबर दैनिक भास्कर अखबार में छपी हुई है, आप एक बार इस खबर को देख लीजिए। खबर की हेडलाइन है भैया कि सरकारी नौकरी का सपना चकनाचूर। इस साल 8 में से 2 भर्ती परीक्षा हुई, 2 लाख युवा ओवरेज हो जाएंगे। अब आप कहें अगर कि 2 लाख ओवरेज हो रहे हैं तो नए कितने आ गए, संभवतः इससे ज्यादा आ गए होंगे नए। लेकिन जो ओवरेज हो गए हैं उनकी क्या गलती है। अगर सरकार समय से भर्तियां निकालती तो क्या वो अभ्यर्थी ओवरेज होते। अरे समय से भर्तियां तो निकालो, यह तो ये तक नहीं बता पाते हैं कि परीक्षा कब होगी, और कारण ऐसा बिल्कुल बचकाना जवाब दे देते हैं कि मतलब कुछ पूछो ही मत। इस खबर को थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, और अभ्यर्थियों को संभवतः अभ्यर्थियों के दर्द को अखबार ने बहुत गहराई से छापा है। महसूस कीजिएगा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा भर्ती परीक्षाओं में देरी से निराश हैं। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी समय से भर्ती परीक्षा नहीं करा पा रहा। इस साल अब तक सिर्फ 2 परीक्षाएं हुई हैं, जबकि तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर तक 8 परीक्षाएं होनी थी। भर्ती में देरी से 2 लाख उम्मीदवारों के ओवरेज होने का खतरा बढ़ गया है। सरकारी नौकरी पाने की उम्मीदें खत्म हो सकती हैं। लंबे समय से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि ईएसपी शेड्यूल तो जारी कर देता है, पर परीक्षाएं न होने से करियर बर्बाद हो रहा है। हाल यह है कि 2017 से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हुई, महिला सुपरवाइजर की परीक्षा भी नहीं हुई। ईएसपी ने तय शेड्यूल के मुताबिक नवंबर में ही 2 रिक्रूटमेंट टेस्ट होने थे, पर एक भी नहीं हुआ। कहा गया कि प्राइमरी स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट की वजह से अन्य परीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि परीक्षा केंद्र सहित अन्य संसाधन नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझिए और देखिए इनका कितना बचकाना जवाब है। कहते हैं कि प्राइमरी टीचर या वर्ग 3 शिक्षक की जो प्राथमिक पात्रता परीक्षा होनी थी, उसकी वजह से और परीक्षा नहीं हो पाई। तो पहली चीज, वो परीक्षा बीच में आई कहां से। उसके पहले परीक्षा होनी थी वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा या वर्ग 2 की चयन परीक्षा। उस परीक्षा को बाईपास करके आप कोई और परीक्षा बीच में लाए, क्योंकि इस पात्रता परीक्षा से थोड़ी नौकरी देनी है। इससे तो सिर्फ युवाओं को लॉलीपॉप देना है भाई, नौकरी थोड़ी इससे मिलनी है। जिससे नौकरी मिलती है वो परीक्षाएं कहां होती हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। आप ये बात सरकार से कहिए, आपसे नहीं हो रहा है, अपना विभाग जो है बंद कर दीजिए। लॉकडाउन के समय पर जब बैंकों में, माफ करिए लॉकडाउन नहीं, डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के समय पर जब बैंकों में बहुत लंबी लंबी कतारें लगी, तो एक वीडियो उस समय वायरल हुआ था, बड़ा चला था वो वीडियो। एक बैंक कर्मचारी ने कहा कि हम क्या करें इसके लिए भाई, हमको रात में 10-10, 12-12 बजे तक जागना पड़ रहा है। तो एक जो वहां पर खड़ा था कोई व्यक्ति, उसने हाथ जोड़कर कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर आप नहीं जाग पा रहे हैं, अगर आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस्तीफा दीजिए। सरकार से कहिए, आप बैंक मैनेजर से कहिए, इसमें हमारा क्या कसूर है। छोड़ दीजिए नौकरी। क्यों आते हैं आप नौकरी करने, हमारे कहने से थोड़े आते हैं। हमारा तो काम है, हम तो आएंगे। हाँ, अगर हम वर्किंग आवर में ना आए तब आप कहिए कि आप रात में 12 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं। जो आपका वर्किंग आवर है हम तो उसी में खड़े हैं। तो वही मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पास संसाधनों का अभाव है तो क्यों आप जानबूझकर लगे हो कि नहीं भर्ती परीक्षा तो हम ही कराएंगे। नहीं कराइए ना, कोई और करा लेगा। विभाग बंद कर दीजिए, सरकार से कहिए इन बातों को। और देखिए, जबकि रोजगार पोर्टल पर 26 लाख से ज्यादा बेरोजगार दर्ज हैं, परीक्षाएं तो दूर, तारीख तक नहीं। ये बात सही है कि परीक्षाएं तो छोड़िए, आप तारीख तक नहीं बता सकते, और तारीख ही बता देते हैं तो वो भी झूठ ही निकलती है। अगस्त 2024 में परीक्षा होनी थी मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 की। ये दिसंबर चल रहा है हमारे गांव में। तो अब वहां जहां से ये तय होता है, वहां कौन सा महीना है ये मुझे नहीं पता। ना मेरा कोई रिश्तेदार दोस्त वहां पर बैठा हुआ है जो मुझे बताए कि वहां पर अभी कौन सा महीना, कौन सी साल चल रही है। पर उनके अनुसार अगस्त 2024 में शिक्षक वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक उसका अता पता नहीं है। अच्छा, जैसे मान लो आज के समय में, आज की डेट में एक नोटिफिकेशन आया कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा जो है, एमपीएसआई की जो परीक्षा होनी है, देखिए एमपीएसआई, ये होगी आपकी फरवरी 25 में होगी परीक्षा। अब जो अभ्यर्थी इसके लिए थोड़े से सीरियस हैं, जिनको पढ़ने में रुचि है, जिनकी हाइट अच्छी है, फिजिकल जिनका बढ़िया है, वो क्या करेंगे भाई, इसके लिए पढ़ना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा दौड़ना या फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देंगे। अब बाद में वो कहते ही मजाक था भाई, हमने तो झूठ बोला था, ऐसे ही बोल दिया था। तो ये कोई तर्क थोड़ी होता है, कोई तुकान थोड़ी होता है। अभ्यर्थी
दूसरे काम छोड़कर बहुत सारे अभ्यर्थी, अगर जैसे विभाग के द्वारा ये कहा जाए कि भाई परीक्षा होनी है फरवरी में, तो कुछ पुलिस में नौकरी करने वाले शायद ऐसे होंगे जो अपनी नौकरी को हो सकता है छुट्टी ले ले, मेडिकल ले ले या कुछ भी करे। कोई प्राइवेट नौकरी करने वाले ऐसे हो सकते हैं जो काम को छोड़ ही दें, अपनी खेती छोड़ देते, लोग दुकान छोड़ देते, धंधा छोड़ देते, क्या करें, हमें सरकारी नौकरी चाहिए। पर ये बाद में कह देते हैं मजाक था भाई, हमने हमारी बात को आपने सीरियस क्यों ले लिया। ये सब चल रहा है। देखिए जो भर्ती परीक्षाएं होनी थी, माध्यमिक या विषय शिक्षक चयन परीक्षा अगस्त में होनी थी, नहीं हुई। समूह 4 सहायक वर्ग 3 संयुक्त भर्ती सितंबर में, समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर अक्टूबर में, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा अक्टूबर में, समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक नवंबर में, समूह 2 उप समूह 4 सहायक संपरीक्षक नवंबर में, सहायक उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक दिसंबर में, वन रक्षक क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी परीक्षा जनवरी में। अभी सिर्फ इनमें से 2 परीक्षाएं ऐसी जिनकी डेट नहीं निकली है, लेकिन उनके भी अभी तक विज्ञापन नहीं आए हैं। तो अब इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि ये परीक्षाएं भी अपने तय समय पर हो पाएंगी। भाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। सरकारों को इन बातों को समझना चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए कि एक अभ्यर्थी जो गरीब परिवारों के होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के होते हैं, वो कैसे तैयारी कर पाते हैं। भाई कहते नहीं, एक मुहावरा है कि आटे दाल के भाव पता चल जाते सरकारी नौकरी की तैयारी करने में। लेकिन ये बात एसी गाड़ियों में चलने वाले, एसी बंगले में बैठने वाले, एसी ऑफिस में बैठने वाले शायद न समझ पाए। और देरी के बहाने क्या है, बड़ी परीक्षाओं के लिए सेंटर नहीं मिल रहा है। भाई तुम चोरी कराते हो इसलिए तुम्हें सेंटर नहीं मिल रहा है। कौन अपने सेंटर का नाम बर्बाद करे, उनका समय पर पेमेंट नहीं करते हो इसलिए सेंटर नहीं मिल रहा है। और संसार की परीक्षा, रेलवे तो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं करा रही है, उसको सेंटर कहां से मिल जाते हैं भाई। संबंधित विभाग पद संख्या नहीं दे रहे, संबंधित विभाग पद संख्या नहीं दे रहा है, तो फिर आपने बता क्यों दिया कि हम भर्ती निकालेंगे, पहले ही उनसे क्लियर कर लेते। पद संख्या ना होने से रूल बुक में दिक्कत है, तो पद संख्या होने से ना होने से दिक्कत आ रही है, तो पहले उनसे क्लियर कर लेते क्या आपको पदों पर भर्ती करानी है। बताइए भाई शिक्षा विभाग वालों, कितने पदों पर भर्ती करानी है आपको, हम भर्ती करा के देंगे। ना उनसे कुछ पूछा, तुमने पहले ही सब काम कर दिया। डायरेक्टर बोले 4 माह में सभी परीक्षा करा लेंगे, जो परीक्षाएं अब तक नहीं हो सकी हैं उसे लेकर तेजी से काम चल रहा है, और ये बहुत लंबे समय से कहना है। दिसंबर जनवरी में ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, कुछ विभागों से पद संख्या भी मांगी गई है। ये साकेत मालवी जो कि डायरेक्टर है ईएसबी के, इनका कहना है, पर हकीकत क्या है वो जग जाहिर है। इसमें एक्सपर्ट का भी कुछ कहना है क्या कि अगर परीक्षा समय से ना हो तो आयु सीमा में छूट दी जाए। आदमी जिंदगी भर इसी के लिए थोड़ी घिसता रहेगा। एक अच्छा विकल्प है कि अगर परीक्षा समय से ना हो तो आयु सीमा में छूट दे दी जाए। पर जो अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं, अगर मान लो एमपीएसआई के लिए 32-33 साल आयु सीमा रखी गई है, अब वो 35 साल का हो गया का, अब तुम्हें परीक्षा में जो है छूट दी गई है, तो 35 साल का आदमी वैसे फिजिकल थोड़ी कर पाए, जैसे 28 का कर सकता है या 22 का कर सकता है या 25 का कर सकता है। 35 साल फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर ही 26.5 लाख युवा दर्ज है। कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षाएं समय से न होने से हर साल 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। देश में सभी परीक्षाएं परीक्षा अधिनियम 1937 के तहत होती हैं। इसके मुताबिक हर साल भर्ती परीक्षा होनी चाहिए। अगर परीक्षा नहीं होती है तो अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें गलती संबंधित बोर्ड की है, अभ्यर्थियों की नहीं। ठीक है, जो भी कहना है बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि जिसकी साल बर्बाद होती है, जिसका समय बर्बाद होता है, उसका दर्द वही समझ सकता है। इससे संबंधित एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि जिसकी कभी ना फटे बेराई वह क्या जाने पीर पर आई। तो दूसरों के दर्द को ये बड़े बड़े लोग शायद नहीं समझ सकते, पर एक युवाओं का दर्द मेरे विचार में समझना चाहिए। युवा ही राष्ट्र निर्माण में काम आएंगे, यहाँ के युवा देश का भविष्य है। इन चीज़ों को समझना चाहिए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, जानकारी पसंद आई हो तो अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़कर निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।